हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लगातार मेरे जितने भी जानकार हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, उनके मेरे पास जितने भी स्टेटमेंट या मैसेज आ रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि उसे मैं अपने चैनल पर जगह दूँ। ये शायद मेरा 5वां वीडियो बन रहा है। कुछ तो मेरे ही खुद के इंटरप्रटेशन हैं, लीगल इंटरप्रटेशन, उनको मैं यहाँ डाल रहा हूँ। कुछ हमारे साथियों के जो विचार आ रहे हैं उनको डालना मेरी मजबूरी है, डालूंगा। अब चाहे वीडियो कितने ही बने, जब चैनल खोल करके बैठा हूँ तो निश्चित रूप से मैं डालूंगा। और इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल एक सच्चाई के सामने लेकर के आए। आपको पता है, सबसे पहले बीएमएस के, भारतीय मजदूर संघ के गिरीश आर्या जी ने डीएफएस में जाकर के ये कहा कि सब उनका रेगुलेशन है, आप लागू क्यों नहीं करते। फिर 2 फरवरी को शायद उन्होंने जनवरी में कुछ उन्होंने लेटर लिखा, बड़ा लंबा लेटर लिखा रेगुलेशन के बारे में, और उसी रेगुलेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया। दोस्तों, जो अपने थे, यूएफयू अपना था, EIBRF अपना था, AIB पार्क, और ये तो अपना काम कर रहे हैं, रात और दिन लगे हुए हैं। इन लोगों ने हमको धोखा दिया, लेकिन जो अपने नहीं थे वो अपने बन करके आए। और उसी संदर्भ में जो गिरीश आर्या जी हैं, उनका पुनः उनका सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर में उनको पुनः अपॉइंट कर लिया गया है। और उसके लिए जयंत शुक्ला साहब ने एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भरा पत्र भेजा है। उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। पहले तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और टाइम रहा तो मैं इसको हिंदी भी कर दूंगा। अब मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। टू ऑल एक्टिविस्ट्स एंड पेंशनर्स, गिरीश आर्या जी री-इलेक्टेड एज BMS नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्री गिरीश चंद्र आर्या has been re-elected as National Secretary in Charge Financial Sector for the next 3 years at the 21st Triennial Conference of BMS held at Puri, Orissa on 6 and 8 February 2026. The forum congratulated him on behalf of lakhs of bank pensioners and wishes him great success. यह जयंत शुक्ला साहब अपने फोरम की ओर से करते हैं, और मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ओर से, मेरे चैनल की ओर से और मेरे साथियों की ओर से हम गिरीश आर्या जी को पुनः री-इलेक्ट होने के लिए धन्यवाद भेजते हैं। फोरम कॉन्ग्रेचुलेट्स न्यू टीम ऑफ BMS इलेक्टेड इन पुरी कॉन्फ्रेंस एंड विशेज देम ऑल द बेस्ट। द वंडरफुल कंट्रीब्यूशन दैट श्री आर्या जी मेड टू द कॉज ऑफ बैंक पेंशनर्स ड्यूरिंग हिज प्रीवियस टेन्योर कैन नॉट बी appreciated in words. We all know that the forum or bank pensioners has no formal affiliation with BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, but the work done by BMS under the leadership of Sri Arya ji against the injustice being done to the pensioners and ignoring their rights cannot be explained. उन्होंने कहा, हालांकि BMS आर्या जी, हम बैंक पेंशन उनसे संबंधित नहीं है, उसके बावजूद ही, संबंध नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जो कुछ काम हमारे लिए किया, हम सब बयान नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्होंने धोखा दिया और परायों ने हमारा साथ दिया। बैंक पेंशनर्स ओन यूनियंस betrayed the pensioners. Even the contractual relationship of pensioners with their banks was dismissed. With the direct intervention of BMS, contractual relationship of pensioners was restored. Some issues were resolved, and our struggle for the remaining issues continues. It is our firm belief that we will win. With the re-election of Sri Arya ji, there will be continuity in our campaign regarding pensioners. We will work more vigorously than before on pension updation, health insurance, one last pension option to residual retirees, retrospective pension to resignees, ex gratia amount review, DA on 2016 base year, etc. अब ये जितने भी बातें कर रहे हैं, ये जैसे ही आपका पेंशन अपडेशन का केस होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। The next step of the forum will be to establish a powerful body of pensioners at New Delhi, which will work for bankmen, particularly retired, and strengthen public sector banking in the national interests. ये शुक्ला साहब ने
कॉन्ग्रेचुलेट दिया और अपना आगे होने वाला जो भावी कार्यक्रम है वो उन्हें बता दिया, और मेरे पास उसका हिंदी वर्जन भी है। मैं बता देता हूँ, टाइम है मेरे पास अभी। 6 और 8 फरवरी 2026 को पुरी उड़ीसा में आयोजित बीएमएस के 21वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में श्री गिरीश चंद्र आर्य को अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सचिव प्रभारी वित्तीय क्षेत्र के रूप में फिर से चुन लिया गया है। फोरम ने उन्हें लाखों बैंक पेंशनर की तरफ से बधाई दी और शानदार सफलता की कामना की, और हमने अपने चैनल के माध्यम से और हमारे व्यूअर्स के माध्यम से हम आर्या जी को धन्यवाद देते हैं। फोरम पूरी सम्मेलन में बीएमएस की नवनिर्वाचित टीम को बधाई देते हैं और सफलता की कामना करता है। श्री आर्या जी ने अपने पिछले कार्यकाल में बैंक पेंशनर्स के मामले में जो शानदार योगदान दिया उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। हम सभी जानते हैं कि फोरम या बैंक पेंशनर का बीएमएस भारतीय मजदूर संघ से कोई औपचारिक एफिलिएशन नहीं है, लेकिन वयोवृद्ध पेंशनर्स के साथ हो रहे अन्याय और हकों की अनदेखी के खिलाफ श्री आर्या जी के नेतृत्व में बीएमएस ने जो काम किया उसे शब्दों में व्याख्या करना नहीं किया जा सकता। बैंक पेंशनरों की अपनी यूनियनों के ने पेंशनरों के साथ दगाबाजी की, यहाँ तक पेंशनर के बैंकों के साथ अनुबंधीय संबंध तक को खारिज कर दिया। बीएमएस के सीधे हस्तक्षेप से पेंशनर्स के अनुबंधीय संबंध बहाल हुए, कुछ मुद्दों का समाधान हुआ, और जो अवशेष मुद्दे हैं उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। हम होंगे कामयाब, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। श्री आर्या जी ने दोबारा चुने जाने से पेंशन को लेकर हमारे अभियान में निरंतरता बनी रहेगी। पेंशन अपडेशन, स्वास्थ्य बीमा, अवशेष, रिटायर्ड को पेंशन का अंतिम विकल्प, रिजाइनीज को पूर्व प्रभाव से पेंशन, एक्स ग्रेशिया राशि रिव्यू, 2016 आधार वर्ष के सूचकांकों पर डीए आदि को लेकर हम पहले से ज़्यादा ताकत से काम करेंगे। फोरम का अगला कदम होगा कि दिल्ली के स्तर पर पेंशनर्स का एक शक्तिशाली निकाय स्थापित हो जो वर्किंग और रिटायर्ड बैंक कर्मियों के साथ साथ राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक बैंकों को शक्तिशाली बनाने के लिए काम करे। हम शुक्ला साहब को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक फोरम बनाएं, मजबूत हो और बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के साथ अपने संबंध स्थापित करें। दोस्तों, ये न्यूज़ थी जयंत शुक्ला साहब की ओर से जो मैंने आपको पढ़ करके बताई, क्यों मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास मेरे एक्टिविस्ट के, मेरे साथियों के जो इस लड़ाई में शामिल हैं पेंशन अपडेशन, उनके जितने भी विचार आएंगे मैं यहाँ पर डालूंगा और डालता रहूँगा। ये ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।